बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब केमिस्ट्रो चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के बाद हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है उसकी कलेक्शन की जो है हम लोगों ने एक तरतीब स्टार्ट की थी। और फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जो चैप्टर 9 को तैयार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमसे चैप्टर 9 के हमें सिर्फ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं, एक किस्म का गेस्ट पेपर बता दिया जाए, तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस तैयार करके ले आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इंशाअल्लाह कि अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो उम्मीद है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% कन्फर्म गेस है आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो फुल बुक प्रिपेयर करते हैं। अब बहरहाल कुछ स्टूडेंट के साथ कुछ मिस इंसिडेंट हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से या किसी लैक ऑफ स्टडी की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। और इस साल तो बहुत से स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कोरोना की वजह से परेशान रहे थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल चैप्टर नहीं तैयार कर सकते उनके लिए मैं बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का गेस्ट पेपर प्रिपेयर करके लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि इनसे ही पेपर जो है वो आ जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस इस तरतीब से प्रिपेयर किए गए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, और हर क्वेश्चन एक दूसरे से मैंने लिंक्ड इकट्ठा किया है। गेस्ट पेपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वीडियोज़ में यूनिक बात क्या है कि हर क्वेश्चन जो है वो लिंक्ड है। और गेस्ट पेपर में मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ उन क्वेश्चंस को ना डाला जाए जो 100% इम्पोर्टेंट हैं और जो मतलब बस इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट से याद हो या ना हो या उनकी कोई सेंस बनती हो या ना बनती हो। मेरी कोशिश ये होती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हों और साथ के साथ उनकी सेंस बनती हो, उनकी स्टेटमेंट आसान हो, उनको समझना और उनको याद करना आसान हो, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो काम भी कर सकें। बेसिकली हम गेस्ट पेपर बनाते किस लिए? मीडियाकर स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं ना। अब मीडियाकर स्टूडेंट को डाटा ही वो दे दिया जो उससे याद ही ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मेरे क्वेश्चंस में जो है यूनिक बात यही है कि इनकी स्टेटमेंट मैं सिंपल करके समझा देता हूँ, उनके आंसर सिंपल्स हैं। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये जो है इनकी मैं सारी की सारी टेक्निक भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपके इलाके में, आपके एरिया में जो भी टीचर आपको केमिस्ट्री का पढ़ा रहा है, आप उनसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा लें। अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो मेरी ही जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनमें आपको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी। मैं कल या परसों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट में पिन कर दूंगा, उसमें मैं इसका सोल्यूशन ऐड कर दूंगा, या वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आप लोगों को इसके सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो भाई, आइडियल एंड चैप्टर नंबर 9 और सोल्यूशंस की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस डू नॉट अबे राउल्ट्स लॉ। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह भी पूछा जाता है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट, मैनी सोल्यूशंस डू नॉट बिहेव आइडियली। बहुत से सोल्यूशंस जो है वो आइडियली बिहेव क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह है? तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ, गिव वन ऑफ इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। राउल्ट्स लॉ की वैसे बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। इस क्वेश्चन में वो पूछता है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ, गिव वन ऑफ इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। टोटल राउट की 3 मैथमेटिकल फॉर्म है, आपने कोई एक लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन जियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आपने इसको यहाँ पर क्यों ऐड कर दिया? देखो भाई, ये स्मार्ट सिलेबस में वैसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप स्मार्ट सिलेबस की जाएंगे ना, जहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए कि वहाँ से करने हैं, टॉपिक इंक्लूड नहीं है जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक वाला, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस को डिज़ाइन करने वाले हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। अब ये सेंसलेस बात है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, मुझे भी नहीं समझ आई उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहरहाल ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेम इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को लिंक्ड ही समझता हूं, लेकिन फिर भी मैंने इनको सेपरेट कर दिया। एक में तो वो पूछ लेते कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। दूसरे में वो पूछ लेते कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आप कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम बता दें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विद एन एग्जांपल। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, इसकी एक एग्जांपल दें। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन अबिलोस्कोपिक कांस्टेंट विद एन एग्जांपल। अबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिफाइन अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर विद एन एग्जांपल। जैसा मैंने इस क्वेश्चन में कहा वही बात मैं यहां पर कहूंगा। यह क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है।
अब आप बड़े हैरान होंगे कि सर आप स्मार्ट वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए। देखो भाई, ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन ऐड किया गया है। दूसरी बात ये कि कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर ना आया हो, तो मैं तो कम से कम रिस्क नहीं ले सकता। मैं तो पहले ही 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें भी हम कोई और लचक छोड़ दे तो काम खराब हो जाएगा। अगर आप लोग इन 2 क्वेश्चन पर रिस्क लेना चाहते हो तो जरूर ले, मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं तो कहता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट इज बेसिक। वाई भाई, ये बेसिक क्यों होता है? इसका केमिकल रिएक्शन करवा के अपने शो करवाने के हाइड्रोक्सल देता है, इसलिए बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, जस्टिफाई। कहता है कि जो सॉल्वेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्वेंट है या कोई और सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग, सपोज वाटर का अगर 100 है तो कोई शुगर ऐड करने से या कोई और सॉल्यूट ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है। ये 12 क्वेश्चन हो गए। आप ऐसा करें कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बाकी के जो 8 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए थे, उसके बाद मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है व्हाट आर सोल्युबिलिटी कर्व्स। भाई सोल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं, ठीक है ना, कभी कोई पूछ लेता है व्हाट आर सोल्युबिलिटी कर्व्स एंड राइट इट्स नेम्स, उनके नेम भी बताएं। तो आपने बताना है 3 तरह की होती है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और एक स्ट्रेट, ठीक है ना। ज़्यादातर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ही लिखते हैं बच्चे, बुक्स में भी ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व्स, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व में डिफरेंस बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डिसकंटिन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व, गिव एन एग्जांपल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसकी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ये 2 तरह से पूछता है वो, एक तो इस तरह से पूछ लेते हैं व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस सोल्युबिलिटी कर्व, गिव एन एग्जांपल, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2 शो डिसकंटिन्यूअस कर्व, जस्टिफाई। बात की समझ आ रही है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपसे डिसकंटिन्यूअस की एग्जाम्पल ही के बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आए फिर भी ये लिखना है, ये क्वेश्चन आए फिर भी ये लिखना है, जवाब इनका सेम है। क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम क्लोराइड लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। कहते हैं जो बर्फ होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये कम देर से पिघलती है अगर इसके अंदर नमक शामिल कर दिया जाए, सोडियम क्लोराइड शामिल कर दिया जाए। जैसे आपने बर्फ़ के कारखानों में देखा होगा या जो कुल्फियाँ आपने देखी होंगी, उनको वो जो नमक के साथ नमक लगा देते हैं। तो वो कहते हैं इसकी क्या रीज़न है कि जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कोई से 2 एप्लीकेशन बता दो, हमें इसका आम जिंदगी में क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 18, आम जिंदगी में फ़ायदा है ना, जैसे ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया सोडियम क्लोराइड वाला, ये आम जिंदगी का ही फ़ायदा है। या जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, गाड़ियों का जो रेडिएटर, जो इंजन है, जो रेडिएटर होता है उसमें इनको ऐड किया जाता है, तो ये इसके फ़ायदे ही हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, इन समर एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रोटेक्ट लिक्विड ऑफ द रेडिएटर बॉइलिंग ओवर। कहते हैं गर्मियों में जो गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है इसके अंदर जो पानी होता है वो देर से बॉयल होता है, जैसे टेम्परेचर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो वो देर से बॉयल होता है। इसकी क्या वजह, उसके अंदर एक ऐसा लिक्विड शामिल किया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटी फ्रीज, तो वो उसके जो है ना बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर कर देता है, 100 से भी ऊपर ले जाता है। क्या केमिस्ट्री है उसकी, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 19, 100 ग्राम ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड हैव वॉल्यूम ऑफ 54.34 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, जस्टिफाई। कहता है कि अगर 100 ग्राम लिया जाए ना 98% सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसका वॉल्यूम जो ना हमेशा 54.34 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। इस बात को हमने जस्टिफाई करना है। एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने यहाँ पर क्यों शामिल किया। देखो भाई, मुझे लगता है कि इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बस मैंने अपनी समझ, मैंने अपनी जो है ना उसके मुताबिक ऐड किया है, हालांकि ये प्रीवियस बोर्ड में कोई 2 या 3 दफ़ा सिर्फ आया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20, इसे मैंने रेड से क्यों लिख दिया, रेड से इसलिए लिख दिया कि भाईजान ये इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रेड से इसे क्यों लिख दिया, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, मतलब टेक्निकल है, इसे याद करना बड़ा आसान है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको समझ आ गया तो याद भी हो जाएगा। कहता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज डिल्यूट एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। कहता है 1 मोलर जो है ना वो डिल्यूट होता है और 1 मोलर, कहता है 1 मोलर जो है ना वो डिल्यूट होता है और 1 मोलर जो है ना वो इतना डिल्यूट नहीं है, हालांकि उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ यूरिया ऐड की गई है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया
in water is dilute as compared to 1 molar solution of urea but number of particles of solute is same। दोनों में solute के particles तो सेम हैं, लेकिन मोलर में और मोलल में फ़र्क अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 1 मोलल जो है ना वो dilute क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स ये वो 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो और भी बनते हैं, लेकिन मैंने समझा है कि आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए जाएँ, ठीक है। तो अगर आप ये तैयार कर लें, आपका दिल करे तो आप और क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आ जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस की नहीं समझ आती तो मेरे ही चैनल पर आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी, वो सॉल्यूशन वीडियो आप देख लें। इन 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। बाकी चैप्टर्स के भी मैंने जो है ना तकरीबन वो तमाम अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 के 9 के बाद हम 10 एंड 11 करेंगे और फुल बुक इसके बाद मैं आपको फुल बुक का एक ओवरव्यू दूंगा। उस ओवरव्यू में मैं अगेन जो है ना फुल बुक के तकरीबन 100 क्वेश्चन मैं फिर बनाऊंगा, जो इन्हीं में से होंगे यकीनन सिर्फ 100 क्वेश्चन, यानी कि जो बिल्कुल ही जिनसे ये भी नहीं होते उनके लिए फिर हम 100 क्वेश्चन बना के लाएंगे पूरी बुक के, सिर्फ वही कर देंगे। इंशाल्लाह उन्हीं में से पेपर आ जाएगा और आप लोग पास हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा आपके बाकी दोस्तों को मिले तो आप वीडियो को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।